हे ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रेगनेंसी जर्नी पार्ट 2। मैंने लास्ट वन प्रेगनेंसी जर्नी पार्ट 1 शेयर किया था। सो अगर आपने अभी तक के वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, ताकि लिंक बनी रहेगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके प्रेगनेंसी जर्नी पार्ट 1 का वीडियो भी सर्च कर सकते हैं। सो गाइज़, मैंने आपके साथ 5th मंथ तक की मेरी जर्नी शेयर की थी पार्ट 1 में। उसके बाद मेरे पेरेंट्स आ गए थे, तो मेरी उसके बाद की जो जर्नी रही काफ़ी अच्छी रही। बट उस टाइम पे भी लॉकडाउन था, तो मंथ के एंड में मुझे अनोमली स्कैन बोला था डॉक्टर ने। सो 19 टू 20 वीक के टाइम पे 5th मंथ के एंड में ये स्कैन होता है। इसे लेवल 2 स्कैन भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है, आपकी गायनी ने बोला है करने के लिए, तो आपको कराना ही है। अगर नहीं बोला है तो आप जाके उन्हें खुद से बोलिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 99% केस में डॉक्टर बोलते हैं ये कराने के लिए। सो एक्चुअली क्या होता है, ये स्कैन में आपके बेबी का फुल हेड टू लेके फुट तक के हर चीज़ चेक होती है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी का मिड टाइम हो जाता है। 19 टू 20 वीक ये आपकी प्रेगनेंसी का मिड टाइम है। और अकॉर्डिंग टू हमारे इंडिया में जो लॉ है, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कुछ भी प्रॉब्लम है, मीन्स आपके बेबी में, इसमें आप माइन्यूटली हर एक चीज़, हर एक बेबी के पार्ट चेक करते हैं। ये प्रेगनेंसी का मिड टाइम होता है, यहाँ तक कि आपकी बेबी के सारे ऑर्गन आ जाते हैं। इसके बाद उसमें सिर्फ डेवलपमेंट होता है, बाकी सारे ऑर्गन अभी तक के आ जाते हैं। लिप्स, नोज, आईज, हेड, ईयर्स, फिंगर्स, हर छोटी सी सब कुछ आ जाती है। सिर्फ अब हर ऑर्गन आ जाता है, सिर्फ उसका इसके आगे जाके उसका डेवलपमेंट होता है। तो उन ऑर्गन्स में कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, हार्ट में या किसी चीज़ में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। सो वो डिटेल में एनोमली स्कैन में चेक करते हैं। सो ये 19 टू 20 वीक में होता है। तो अगर आपको सजेस्ट किया है तो आप ज़रूर से करवाइए, इसे मिस बिल्कुल मत करिए। नियर अबाउट हाफ एन आवर लगते हैं ये स्कैन कराने में। तो अगर आप स्कैन कराने जा रहे हैं तो उसके पहले एक बार आप पूछ लीजिए, आप अच्छे से खाना वाना खा के जाइए, बिकॉज मुझे तो 2 से 3 आवर्स लग गए थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, कंप्लीट लॉकडाउन था। और मेरा कल्याणी नगर Cloud9 में मेरा पैकेज बुक था डिलीवरी का। सो मैं वहीं जाके स्कैन भी कराती थी। बट वहाँ जो डॉक्टर है उनका अपॉइंटमेंट 1 मंथ बिफोर लेना पड़ रहा था, क्योंकि उस टाइम पे नहीं थे डॉक्टर्स इतने ज़्यादा अवेलेबल, रेडियोलॉजिस्ट नहीं थे। सो स्कैन कराने के लिए, और तो एक महीने पहले से लो। तो उस टाइम पे तो मैंने आई थिंक 4th मंथ में ही वहाँ पे पैकेज बुक किया था। सो मुझे जब मेरा टाइम आ गया था कराने का, तभी मैंने वहाँ बुक करने गई, तो कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं था। तो मुझे उन्होंने उनकी जो दूसरी ब्रांच है शिवाजी नगर में, वहाँ पे मेरा स्कैन बुक करवाया। सो मुझे जो टाइम दिया था, मैं उस टाइम के 1 आवर पहले पहुँच गई थी। मीन्स 1 आवर तो नहीं, फिर भी 40 मिनट्स पहले पहुँच गई थी। बट वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि कोविड टाइम था। तो वहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों को अलाउ नहीं कर रहे थे। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए 5 के इसमें अंदर जाने देते थे। मीन्स जो उनके वहाँ बाहर रेडियोलॉजिस्ट के बाहर जो साइड बैठने का है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग में 5 लेडीज़ बैठती थी, और अंदर एक को लेते थे वो लोग डॉक्टर स्कैन करने के लिए। सो काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पे, 2 to 3 आवर्स लग गए। उसके बाद जो ये स्कैन रहता है, वो नॉर्मल जो हमारे थ्रू आउट प्रेगनेंसी स्कैन रहते हैं उससे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। नियर अबाउट हाफ एन आवर या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर आपको अगर मीन्स एवरीथिंग इज़ ओके और सब कुछ ईजीली दिख रहा है, तो 20-25 मिनट भी में काम हो जाता है। अदरवाइज़ इसमें मोर देन हाफ एन आवर भी लग जाते हैं। बट ये स्कैन एकदम ही सेफ़ है, इससे आपके बेबी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। बहुत से लोगों की ऐसी मेंटिलिटी रहती है, या फिर ऐसी सोच रहती है कि हम जितना अल्ट्रासाउंड कराएंगे बेबी पे इफ़ेक्ट होगा, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये स्कैन बाहर से कराते हैं। ये अल्ट्रासाउंड इंटरनल नहीं होता है, ऊपर से रहता है, और इससे बेबी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप भले ही बाकी के ना कराएं, बट जो कुछ इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफीज़ रहती हैं वो ज़रूर से करवाइए, बिकॉज ये बेबी की फुल लाइफ पे रहता है। आप तो सिर्फ उसे बर्थ दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो उसकी कंप्लीट लाइफ है, अगर कुछ डिफेक्ट हो गया तो वो उसको ज़िंदगी भर का हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये स्कैन कराना चाहिए। और इसमें वो हर चीज़ आपकी चेक करेंगे, आपको बताएंगे कुछ डिफेक्ट है क्या। मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई डिफेक्ट नहीं रहता है, बट फिर भी आप करवाइए सेफ साइड के लिए। अगर कुछ रहता है तो वो उसका ट्रीटमेंट भी आपको बताते हैं। आपकी गायनी से आप कंसल्ट कर आपको बताते हैं, आपकी गायनी आपसे कंसल्ट करती है
अगर मान लीजिए बेबी के कुछ हार्ट में डिफेक्ट है या हैंड में है या नोज़ में है या ब्रेन में है, तो जो उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं वो आते हैं, पेडिट्रिक रहते हैं, सब पूरी उनकी टीम रहती है, वो आपको कम्प्लीटली बताएंगी कि अगर इसका क्या सॉल्यूशन है, आप क्या कर सकते हैं। सो अगर आप टाइम रहते इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो हमारे इंडिया में जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग यही टाइम रहता है, इसके आगे जाके प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं कर सकते, ये इनलीगल रहता है। ये स्कैन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप करवाइए। जितना मुझे पता था इस बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया, बट मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ। मेरा वही स्कैन हुआ। जैसा मैंने बताया कि कंप्लीट लॉकडाउन था, रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे भी ज़्यादा, तो मुझे काफ़ी दूर उनकी जो ब्रांच है शिवाजी नगर में, वो मेरे यहाँ से नियर अबाउट 25-30 किलोमीटर थी। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, उधर ट्रैवल करके जाना पड़ा। उसके बाद वहाँ पे भी 2 to 3 आवर बैठना, फिर वॉशरूम यूज़ करना। एक्चुअली कोविड टाइम में सेफ़ नहीं लगता है, बट आप 5-5 6-6 घंटे घर के बाहर है तो आपको वॉशरूम यूज़ करना ही पड़ता है। प्रेगनेंसी में तो फ्रिक्वेंटली जाना ही पड़ता है। ये सब थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो तब भी पुलिस रहती थी हर एक स्क्वायर पे, तो आपको पेट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, आपके साथ सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए थे। वो उस टाइम पे थोड़ा सा ये सारा प्रॉब्लम ज़्यादा था। एक्चुअली अभी जो कोविड की सेकेंड वेव आई है, इस टाइम पे इतनी ज़्यादा पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है इसके कारण, लेकिन अभी खतरा भी बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पे हमको पुलिस ने पूरा मीन्स कंप्लीट लॉकडाउन था इसलिए हम डर रहे थे, डर डर के निकलते थे, बट उस टाइम पे इतना ज़्यादा खतरा नहीं था जितना अब है। लेकिन मुझे तो तब भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। अभी जो प्रेग्नेंट है, जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है, तो आप ये मत सोचिए कि आपको अगर बाहर पुलिस नहीं रोक रही है या आपसे कोई पूछताछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोविड का ज़्यादा खतरा नहीं है, बट अभी इसका और ज़्यादा खतरा है। तो कंप्लीट प्रिकॉशन लीजिए, फुल प्रोटोकॉल फॉलो करिए, बट स्कैन ज़रूर से करवाइए। ये सोच के घर में मत बैठिए कि बाहर कोरोना है, बिकॉज कुछ चीज़ें प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। मेरा ये वाला स्कैन हुआ 19 to 20 वीक में। मेरा तो सब कुछ उस टाइम तक के सब कुछ नॉर्मल था। मुझे 25 मिनट्स लगे डायग्नोस करने में, पूरा स्कैन करवाने में। रेडियोलॉजिस्ट ने किया। उस स्कैन में आपके हस्बैंड भी अलाउ रहते हैं, बट ये जो कोविड सिचुएशन है इसमें हस्बैंड को अलाउ नहीं कर रहे थे। पूरा सब मैडम ने मुझे ही सब कुछ बताया था पूरा डिटेल में। उसके बाद वो आपको कलर सोनोग्राफी देते ही हैं, देन आपको जाके आपकी रिपोर्ट गायनी को दिखानी पड़ती है। गायनी भी अपने एंड से चेक करते हैं और रेडियोलॉजिस्ट भी अपने एंड से चेक करते हैं। अगर वो दोनों ही आपको ओके बोल देते हैं, देन ये ग्रीन सिग्नल है आपके प्रेगनेंसी के लिए। मेरा उस टाइम पे यही सब हुआ। सब कुछ अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद फिर ये स्कैन हो गया, हम भी काफ़ी रिलैक्स हो गए। देन फिर हमने सोचा कि फिर मेरा 6 मंथ लग गया, तो फिर हमने मैटरनिटी शूट के लिए प्लानिंग की। देन फिर शॉपिंग की, शूट की तैयारी की। तब लॉकडाउन था, जैसे सबको ही पता है, तो कुछ ओपन नहीं था। थोड़ा बहुत कुछ मार्केट कुछ टाइम के लिए ओपन होता था, बट सेफ़ नहीं था। प्लीज़ आप अगर प्रेग्नेंट है तो बाहर मत जाइए, अभी तो और ज़्यादा खतरा है। आप ऐसा सोच के घर पे मत बैठिए कि कुछ नहीं होता है बाहर जाने से, क्योंकि मेरे पहचान के ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा बहुत बार बोल चुके हैं कि जो घर में रहता है, जो डरता है, उनके साथ ही ज़्यादा होता है। बल्कि ऐसा नहीं है, आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने हैं अगर आप प्रेग्नेंट है तो। प्लीज़ आप बाहर मत निकलिए। हाँ, वॉक करना, एक्सरसाइज करना नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा टाइम देख के जाइए जब कोई नहीं रहता, एकदम अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट, या फिर आप अपने घर में ही वॉक करिए। जो प्रेगनेंसी एक्सरसाइज है वो सब आप अपने घर में ही करिए। मैं भी उस टाइम पे ऐसे ही करती थी। मेरे मैटरनिटी शूट की तैयारी कर रही थी, तब भी बाहर निकलना तो पॉसिबल नहीं था, तो मैंने भी वैसे ही बहुत अर्ली मॉर्निंग में अपना शूट करवाया था। और ऐसी लोकेशन चूज़ की थी जहाँ पे कोई भी नहीं था, मेरे घर से जस्ट पास में थी। सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ़र था, मेरे हस्बैंड और मैं थे, और मैं अपने पेरेंट्स को लेके गई थी बिकॉज ऑफ सेफ साइड। मुझे मेरी मदर थी मेरे साथ। वहाँ मेरा मैटरनिटी शूट हुआ, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। ऑब्वियसली ज़्यादा लोग तो उसमें अलाउ रहते ही नहीं हैं, और ज़्यादा लोगों के बीच हमें जाना भी नहीं था, बहुत ज़्यादा रिस्क था। मैं उसकी भी फ़ोटोज़ कुछ आपके साथ शेयर कर दूँगी। मैंने एक छोटा सा क्लिप भी शेयर किया मैटरनिटी शूट का, आई थिंक अगस्त में वगैरह अपलोड किया होगा, अगस्त या सितंबर 2020 में। आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी। बहुत अच्छा लगा था वो शूट में,
बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक सबको ही कराना चाहिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर पे ही अपने बेबी बम के साथ फ़ोटो क्लिक करके रखिए, ये लाइफ टाइम की मेमोरी रहती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, थ्रू आउट प्रेगनेंसी गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो उससे बचने के लिए जब भी आप ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच करते हैं उसके बाद 10 मिनट वॉक ज़रूर करिए। अदरवाइज़ अगर वो एक बार हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। कई बार हमें मेडिसिन्स खानी पड़ती है या फिर इंसुलिन भी लेना पड़ता है, और हर बार खाने के बाद 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद डायबिटीज़ हमारा मेज़र करना पड़ता है। सो वो बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक रहता है। सो उससे बचने के लिए आप स्टार्टिंग से, जब आपने कंसीव किया है, स्टार्टिंग में ही फर्स्ट मंथ से ही आप वॉक करिए। मीन्स जब भी आप खाना खाते हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ भी करते हैं तो 10 मिनट बाहर नहीं तो घर पे ही वॉक ज़रूर करिए। सो मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही ट्राई कर रही थी। मैं एक्सरसाइज करती थी, जो जो मेरे डॉक्टर ने बताई थी वो सारी घर पे करती थी, एंड वॉक भी करती थी। जब लॉकडाउन था सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, घर के बाहर नहीं निकल सकते थे, तो मैं घर में वॉक करती थी, कॉरिडोर में वॉक करती थी। उसके बाद मैं बाहर सोसाइटी में भी वॉक करती थी, ऐसा टाइम देख के, या तो अर्ली मॉर्निंग जब कोई ना हो, अदरवाइज़ लेट नाइट या फिर दोपहर के टाइम में, जिस टाइम पे कोई नहीं रहता था मैं उस टाइम जाके वॉक करती थी। सो मैं सब कुछ फॉलो कर रही थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और मुझे जो डेट दी थी वो 18 अक्टूबर दी थी, और एक 15 अक्टूबर दी थी 2020। सॉरी 13 एंड 18 दी थी। सो मेरा 9th मंथ 9 डेज़ पूरे कंप्लीट हो गए थे। बट उसके बाद भी मुझे कुछ पेन नहीं था, तो डॉक्टर ने मुझे आर्टिफिशियली पेन इंड्यूस करने के लिए कहा था। सो बट मैंने सोचा कि अभी मेरे पास टाइम है और सब कुछ नॉर्मल है, सो मैं नेचुरली ही चाहती हूँ कि मुझे पेन हो, सो मैं उसके लिए रुकी हुई थी। सो उसके बाद मेरा एंड में बेबी शावर भी हुआ, उसकी भी कुछ पिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उस टाइम पे सोशल गैदरिंग अलाउ नहीं थी, तो हमने घर में ही किया। सो उसका भी एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो मैंने आई थिंक सितंबर में अपलोड भी किया था। सो वो मेरे चैनल पे भी है। एंड उसके बाद फिर मुझे 15 अक्टूबर को, मैं 14 के दिन एडमिट हुई। उसके 15 को मुझे बेबी बॉय हुआ, बहुत ही स्वीट एंड क्यूट सा। उसकी पिक भी मैं आपको शेयर करूँगी। सो गाइस, यही थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। सो मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रही थी, बट एट द एंड मेरा सी सेक्शन हुआ। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, और मुझे 2 डेट्स दी थी, मैं किस सिचुएशन में हॉस्पिटल पहुंची, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई डिलीवरी के टाइम पे, या प्रॉब्लम नहीं कह सकते बट मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं कितने दिन एडमिट थी, मुझे नेचुरल पेन हुआ या फिर इंड्यूस हुआ, मैं वो सब आपको एक सेपरेट वीडियो बना के मेरी डिलीवरी स्टोरी में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। सो यही था मेरा प्रेगनेंसी जर्नी पार्ट 2। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ वीडियो पे एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा। और आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्पेशली जो प्रेग्नेंट हैं वो अपना स्पेशल केयर करिए, ध्यान रखिए। बाय।